नमस्ते। तो गाना तो सीख रहे हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा लगता है कि भाई प्रोग्रेस कहाँ हो रही है, एक ही जगह पर अटक से गए हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आज हम बात करेंगे उन 5 कह सकते हैं अचूक उपायों की जो सिंगिंग में आ रही हर रुकावट को दूर कर सकते हैं। रोज रोज रियाज करने के बाद भी जब आवाज में वो बात नहीं आती, वो सुधार महसूस नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है ना? पर जैसा मैंने कहा, ये बहुत बहुत ही आम बात है। पता है, लगभग 90%, जी हाँ 90% जो नए सिंगर्स होते हैं ना, वो कुछ गिनी चुनी गलतियां ही दोहराते हैं और वहीं उनकी सारी प्रोग्रेस रुक जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गलतियों को पहचानना और ठीक करना दोनों ही मुश्किल नहीं है। तो चलें देखते हैं कि ये गलतियां आखिर है कौन सी। तो सबसे पहली और मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलती वो है अपनी नींव, अपनी बुनियाद को ही भूल जाना। होता क्या है कि जोश जोश में हम सीधे अपने फेवरेट गाने उठा लेते हैं और बस सारी गड़बड़ की शुरुआत यहीं से हो जाती है। देखिए, सीधे गानों पर कूदने के बजाय हर रोज बस 15 से 20 मिनट जो हमारे बेसिक अलंकार हैं, सा रे गा मा, उन पर लगाइए। इसे अपनी आवाज का वार्म अप समझिए। ये ना सिर्फ आपके सुर पक्के करेगा, बल्कि आवाज में जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन चाहिए होता है, वो भी यहीं से आएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गलती पर, और ये जुड़ी है प्रैक्टिस के तरीके से। मतलब बात सिर्फ प्रैक्टिस करने की नहीं है, बल्कि रोज प्रैक्टिस करने की है, कंसिस्टेंसी की है। जब हम कभी प्रैक्टिस करते हैं और कभी लंबा ब्रेक ले लेते हैं, तो हमारी जो वोकल मसल्स हैं, उनकी मेमोरी नहीं बन पाती। ठीक वैसे ही जैसे जिम में होता है। तो रोज के 20-30 मिनट का नियम बना लीजिए। ये आपकी आवाज को ताकत भी देगा और सुरों पर पकड़ भी मजबूत करेगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। ओके, तीसरी गलती, ये थोड़ी सी टेक्निकल है पर बहुत बहुत जरूरी है, और वो है अपनी आवाज के लिए गलत स्केल चुनना। अब स्केल क्या है? आसान भाषा में आपकी आवाज की रेंज, कि वो कितनी ऊंची और कितनी नीची जा सकती है। देखिए, हर किसी की आवाज की एक अपनी नेचुरल रेंज होती है और उसी में गाना सबसे जरूरी है। जब हम अपनी नेचुरल रेंज से बाहर जाकर बहुत ज्यादा ऊंचा या नीचा गाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? गले पर जोर पड़ता है, आवाज खराब होती है। तो इसका हल क्या है? अपनी आवाज का वो कंफर्ट जोन पहचानिए, वो दायरा जहां बिना किसी तनाव के, बिना किसी खिंचाव के आराम से गा सकें। सारा रियाज बस उसी में कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं चौथी गलती की, सांस पर कंट्रोल ना होना। इसे ऐसे समझिए, आपकी आवाज एक गाड़ी है, तो आपकी सांस उसका पेट्रोल है, उसका इंजन है। अगर सांस पर कंट्रोल ही नहीं, तो आवाज में न तो पावर आएगी और न ही सुरों में ठहराव। क्या ऐसा होता है कि कोई लंबा सुर लगाना हो और सांस बीच में ही जवाब दे जाती है? अगर हाँ, तो ये साफ साफ ब्रेथ कंट्रोल की कमी है, और इसका उपाय तो बहुत ही सीधा है। रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। बस गहरी सांस लेना, उसे रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और सुर अपने आप सधने लगेंगे। और अब आते हैं पांचवी और शायद सबसे बड़ी गलती नहीं, चुनौती पर। वो है सब्र की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। देखिए, संगीत सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं है, ये दिमाग का, सब्र का भी खेल है। और ये सोचना कि रातों रात कुछ जादू हो जाएगा, यही सबसे बड़ी भूल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई 1-2 महीने में हम तो एकदम परफेक्ट सिंगर बन जाएंगे। पर सच ये है कि कोई भी कला, कोई भी हुनर वक्त मांगता है। ये एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। तो थोड़ा धैर्य रखिए और इस प्रोसेस को, इस सीखने के सफर को एंजॉय कीजिए। तो फटाफट से एक बार सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, रोज 15-20 मिनट बेसिक अलंकार। नंबर 2, रोज 20-30 मिनट की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। नंबर 3, हमेशा अपने कंफर्टेबल स्केल में ही गाना। नंबर 4, रोजाना सांस की एक्सरसाइज। और सबसे जरूरी नंबर 5, सब्र रखना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, संगीत वक्त लेता है। ये एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन जो छोटा छोटा सुधार होता है ना, वही एक दिन जुड़कर एक बेहतरीन गायक बनाता है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाता हूँ। टेक्निक, सुर, ताल, इन सब से ऊपर उठकर एक महान गायक में ऐसी कौन सी एक बात होती है जो सीधा सुनने वाले के दिल में उतर जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।